तो सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन जो वे लड़की होती है वे उसे साफ साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि हम दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते क्योंकि हम दोनों अभी एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से ही जानते हैं। जिसके बाद ये इसका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि वैसे क्या तुमने अपनी शक्ल भी देखी है जो कि तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। और ये इसे मोटा थुलथुला और बेकार बोलती है। अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर की मेन कैरेक्टर इसी वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर कि जो इसकी प्रपोज करने की वीडियो होती है वे यहाँ पर वायरल हो गई होती है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर रोते हुए बोलता है कि आखिरकार क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है। ये यहाँ पर और भी ज्यादा ठूसते हुए बोलता है कि मैंने अब तक कितनी सारी लड़कियों को प्रपोज किया है लेकिन हर बार सभी की सभी मुझे मना कर देती थी, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कि तभी इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का इसके पास फोन आता है जो कि एक लड़की होती है। ये हंसते हुए बोलती है कि हेलो तुम कैसे हो। ये बोलती है कि आखिरकार तुम कहाँ रह गए, मेरी बर्थडे पार्टी तो स्टार्ट हो गई है, जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं और मेरी सारी दोस्त तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रही है। ये सब बोल ही रही होती है कि तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वे फोन को काट देता है जिससे कि ये हैरान हो जाती है। कि तभी इसकी दोस्त बोलती है कि हे उसके बारे में भूल जाओ, आखिरकार तुम हर वक्त अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में क्यों बोलते रहती हो, तुम यहाँ पर इस पार्टी पर ध्यान दो और चलो हम मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन तब भी ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होती है। अब फिर से हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाने को तोपते ही जा रहा होता है कि तभी इसके पास फिर से लीजा का मैसेज आता है। वे इससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सभी लोग तुम्हें किसी भी नजरों से क्यों ना देखते हो, तुम मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहोगे। पर मेन कैरेक्टर इस मैसेज से और भी ज्यादा उदास हो जाता है। ये यहाँ पर और भी ज्यादा होते हुए बोलता है कि नहीं मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, तुम चाहे जो भी कह लो, मैं तुम्हारे दोस्त होने के भी लायक नहीं हूँ। जिसके बाद ये और भी तेजी से तूबने लगता है कि तभी अचानक से खाने का टुकड़ा इसके गले में अटक जाता है जिससे कि ये बेचारा सांस नहीं ले पाता और जमीन पर गिरकर लुढ़क जाता है। और लुढ़कने के बाद ये बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर एक यूजलेस मौत मारा गया, मैंने यहाँ पर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और आखिरकार एक खाने को खाते हुए मारा गया। ये बताता है कि कैसे बचपन से ही सभी लोग इसे परेशान करते हुए आ रहे थे, सभी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि इसे अपने बगल में भी बैठने नहीं देते थे। और यहाँ तक कि जब इसकी फादर की तबीयत खराब हुई तब इसकी मदर ने भी इसे छोड़ दिया। उनके मारे जाने के बाद इसे अबेंडन कर दिया गया। इसे अपनी सभी बुरी चीजें याद आ रही होती कि कैसे इसके साथ क्या क्या बुरा हुआ। कि तभी डूबते हुए ये बोलता है कि काश मैं अपने 150 केजी के वजन को कम कर पाता, काश मुझे एक और मौका मिलता। बस ये इतना कहता ही है कि तभी चारों तरफ से कुछ रस्सी टाइप का आकर इसे कवर करने लगता है और इसे अचानक से यहाँ पर सिस्टम मिल जाता और सिस्टम कहता है कि न्यूबी पैकेज अनलॉक हो रहा है। हम उन रस्सियों को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से पूरे कवर कर लेता है। अब कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर की आंख ही खुलती है और ये बोलता है कि क्या अभी तक मैं जिंदा हूँ और आखिरकार ये चिपचिपी सी चीज क्या है। ये चलते हुए लाइट के पास जाता है और लाइट को जलाता है और फिर जैसे ही शीशे में जाकर अपने आप को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार ये बंदा कौन है। ये अपने गाल को खींचते हुए बोलता है कि क्या सच में ये मैं हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं न देख रहा। लेकिन ये कंफर्म करने के बाद कि ये यही है ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये बोलता है कि सच में ये मैं हूँ, आखिरकार मेरा वजन यहाँ पर कम हो गया। कि तभी इसके सामने फिर से सिस्टम की आवाज आती है और सिस्टम बताता है कि फैट टू फिट सिस्टम अनलॉक हो रहा है। अब सिस्टम की आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि हे आखिरकार कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। कि तभी सिस्टम इसके सामने आता और बोलता है कि हे इधर उधर क्या देख रहे हो, जल्दी से सामने देखो, मैं सिस्टम हूँ, मैं एक फैट टू फिट सिस्टम हूँ और तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर चुना गया है। अब सिस्टम इसे बताता है कि आप यहाँ पर अपने गेन किए गए फैट से बहुत सारे स्किल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पर आपको अपने फैट को देना होगा और उसके बदले आपको पॉइंट मिलेगा और जिस पॉइंट का आप इस्तेमाल कर कर बहुत सारे स्किल्स को खरीद पाएंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या बहुत सारे स्किल्स, तुम्हारा मतलब उन स्किल्स से तो नहीं ना है जिसमें कि लोग अपने हाथों से पत्थर को तोड़ पाते हैं और बहुत सारे क्रेजी काम को भी कर पाते हैं। सिस्टम बोलता है कि हाँ बिल्कुल। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है और ये अपने हाथ को बहुत ही जोर से टेबल पर मारता है जिससे कि टेबल तो नहीं टूटता पर इसका हाथ यहाँ पर जरूर टूट जाता है। ये यहाँ पर रोते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे पास तो यहाँ पर कोई पावर नहीं आई। सिस्टम बताता है कि वे मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके जितने भी पॉइंट थे वे आपको दोबारा जिंदा करने में खर्च हो गए जिसकी वजह से अभी आपका लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक और न्यूबी पैकेज देते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या क्या न्यूबी पैकेज
कि क्या तुम मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होने का कोई स्किल दोगे। कि तभी सिस्टम बोलता है कि न्यू स्किल अनलॉक हो गया है जो कि है माउथ पार्ट एंजॉयमेंट। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या क्या स्किल माउथ पार्ट एंजॉयमेंट, आखिरकार ये किस तरीके का स्किल है। मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छा स्किल मिलेगा, आखिरकार ये क्या बकवास है। सिस्टम बोलता है कि क्या आपको ये बहुत ही ज्यादा बकवास स्किल लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्किल है। और ये इस स्किल के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर का फोन बजने लगता है। इसे यहाँ पर जिया ने फोन किया होता है। ये फोन उठाते हुए बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। कि तभी उधर से कुछ आवाज आती है और अचानक से फोन कट जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि लगता है कि कुछ गलत हुआ है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कि जिया का फोन किसी ने तोड़ दिया होता है। जिसने फोन तोड़ा होता है वे बोलता है कि आखिरकार तुमने फिर से उस मोटे को फोन क्यों लगाया। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मना कर दिया। आखिरकार मुझ में गलती क्या है, मैं उस मोटे से बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और अच्छा भी दिखता हूँ। जिया इसे बोलती है कि हे मुझसे दूर रहो और मैं घर जा रही हूँ। और ये जैसे ही आगे बढ़ती है कि ये बंदा इसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि क्या घर जाना चाहती हो, तुम्हारे सपने में आज मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब इससे ये यहाँ पर डर जाती है, रोने लगती है। कि तभी इस कमरे का दरवाजा खुलता है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोलकर अंदर आ जाता है और सामने देखकर गुस्से में बोलता है कि हे उसे जाने दो। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिससे बेचारे का मुंह टूट जाता है। लेकिन ये फिर दरवाजे को खोलते हुए बोलता है कि हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उसे जाने दो। कि सभी बंदे यहाँ पर इस पर हंसने लगते हैं। ये बंदा यहाँ पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिरकार अब ये नमूना कौन है। कि तभी मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए बोलता है कि हे उसे जाने दो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक लड़की को परेशान करते हो। ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि साले आखिरकार तू है कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे यहाँ पर अंदर आने की। अब इसके गुस्से भरे फेस को देखकर मेन कैरेक्टर को याद आता है कि ये कहाँ पर आ गया है। ये बोलता है कि मैं जोश जोश में तो यहाँ पर आ गया पर आखिरकार अब मैं क्या करूँ। ये सिस्टम से बोलता है कि हे प्लीज मेरी मदद करो। सिस्टम बोलता है कि अभी आपकी करंट लेवल बहुत ही ज्यादा लो है जिससे कि अभी आप हाई लेवल के स्किल को यूज नहीं कर सकते पर एक स्किल को यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपकी ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। इसमें बस आपको सामने वाले को घूरना है जिससे कि वे लोग कुछ देर के लिए मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर सोचता है कि कैसे ये स्किल का यूज कर कर अपनी दोस्त को लेकर चला जाएगा। कि तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि हे क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। पर मेन कैरेक्टर इसे पूरी तरीके से इग्नोर करता और जिया से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को आसानी से संभाल लूंगा। पर इस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। ये बंदा बोलता है कि ओ तो तुम इसे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो अच्छा और ये अपनी स्किल का यूज करता है जिससे कि इस बंदे को अपने सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगती है। ये बंदा अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। अब मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये सोचता है कि सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पर एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी और सामने वाला बंदा ढेर हो गया। कि तभी ये सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो वे बंदा होता है वे अचानक से खड़ा हो गया था। कि सिस्टम आकर इसे बताता है कि वे हम आपको एक बात बताना भूल गए थे कि जब आप इस स्किल का यूज करते हैं तो जो सामने वाला बंदा होता है वे अपने सभी सेंसेस को खो देता है और फिर जंगली की तरह सामने वाला पर अटैक करने लगता है। मेन कैरेक्टर घबराते हुए बोलता है कि बेवकूफ आखिरकार तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कि जो वे बंदा होता है वे आकर इसे कॉलर से उठा लेता है और फिर पागलों की तरह इसे गुस्से में देखने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम को बोलता है कि प्लीज कुछ करो वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पर सिस्टम इसे बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा पर आपके पास इनफ पॉइंट नहीं है जिससे कि आप किसी स्किल का यूज कर पाए। अब ये बंदा इसे गले से उठाए हुए होता है। कि तभी मेन कैरेक्टर अपने साइड में देखते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। पर जो जिया होती है वे इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। अब ये देखकर ये रोते हुए बोलता है कि मुझे लगा ही था कि वे मेरी मदद नहीं करेगी और करेगी भी क्योंकि वे मुझे नहीं जानती है और मेरा फेस जो यहाँ पर चेंज हो गया है। कि तभी जो ये बंदा होता है वे इसे उठाकर टेबल पर फेंक देता है और फिर एक कांच की बोतल को उठाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर चारों तरफ देख रहा होता है और देखते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकूं। कि तभी इसकी नजर सामने टेबल पर रखे एक केक पर जाती है। अब इस चीज को देखते ही ये बोलता है कि आखिरकार मिल गया और ये तेजी से जाकर उस केक को खाने लगता है जो देखकर बाकी जो बंदे होते हैं वे इस पर हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि आखिर देखो तो इसे ये कैसे कुत्तों की तरह खा
रहा है, पर मेन कैरेक्टर इनकी बातों को नहीं सुनता और लगातार खाना खाते ही जा रहा होता है कि तभी जो ये बंदा होता है वे मेन कैरेक्टर के सामने आता और बोलता है कि क्या तुम्हारा खाना हो गया? अगर हो गया हो तो चलो हम लोग अपने अधूरे काम को पूरा करते हैं। कि तभी मेन कैरेक्टर के सिस्टम से आवाज आता है कि आपने पर्याप्त पॉइंट इकट्ठा कर लिए हैं, तो क्या आप एक न्यू स्किल माइंड रेजोनेंस को रिडीम करना चाहते हैं? अब ये देखते ही मेन कैरेक्टर जल्दी से बोलता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। अब ये इतना कहता ही है कि जो सामने वाला बंदा होता है वे इसकी तरफ बोतल से अटैक कर देता है, पर इससे पहले ये बोतल मेन कैरेक्टर को लगे जो मेन कैरेक्टर का स्किल होता है वे यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ये बंदा यहाँ पर रुक जाता है और रोने लगता है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या, कि जो ये बंदा होता है वे बोतल को नीचे फेंक देता है और फिर फुट फुट कर रोने लगता है। ये रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हिट किया, आखिरकार मैं अपने इतने खास दोस्त को हिट कैसे कर सकता हूँ। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि भड़वे वे तुम ही थे जिसने कि मुझे यहाँ पर चोट पहुँचाया। कि तभी अचानक से जो ये बंदा होता है वे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना मेरे बाबू, अब से मैं तुम्हें चोट कभी नहीं पहुँचाऊंगा। अब इससे ये बेचारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता और बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये इसे अपने से दूर कर देता है और फिर बाकी लड़कों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उधर देखो, तुम उनमें से किसी को चुन सकते हो। ये बंदा भी रोते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, उनसे मेरा काम हो जाएगा। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर की जो जिया होती है वे बहुत सारे गार्ड को लेकर यहाँ पर आती है और फिर दरवाजे को खोलते हुए बोलती है कि वे रहे हुए लोग जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे थे, पर जैसे ही ये सामने का नजारा देखती है ये यहाँ पर शर्मा जाती है, क्योंकि सामने जो वे बंदा होता है वे अपने दोस्तों के साथ अलग ही कांड कर रहा होता है। अब हम दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, पर नहीं, अब से मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा जिससे कि मैं अपने आप को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। कि तभी इसका पेट गुड़गुड़ाता और ये बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मुझे खाना भी खाना है, मैं तो अपने खाने को बीच में ही छोड़कर आ गया, तो ठीक है मैं घर जाता हूँ और खाना खाता हूँ। अब ये घर में जाकर तुब रहा होता है कि तभी इसके पास फोन आता है। सामने वाला बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो, तुम इतनी दिनों से जॉब में क्यों नहीं आए, और क्या तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए, आज हमारा सैलरी का दिन है तो जल्दी आओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये फोन पर बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर ये बंदा जैसे ही उठता है ये अपने मुंह के बल गिर जाता है। फिर यहाँ पर उदास होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर और भी ज्यादा सूख गया हूँ, मैंने कल ये कहा था कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, लेकिन मेरी हालत तो देखो मैं कितने ज्यादा दुबला हो गया हूँ। कि तभी सिस्टम इससे बोलता है कि कल आपने कुछ ज्यादा ही पॉइंट को रिडीम कर लिया था जिससे आपकी हालत ऐसी हो गई है, आपको यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारे खाने को खाना होगा। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर खाने के लिए फ्रिज को खोलता है और फ्रिज को खोलते ही इसका मूड यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ये चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या है। हम सामने फ्रिज में देखते हैं जहाँ पर कि एक हॉट पॉट के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये सदमे में बोलता है कि लगता है कि आज मैं यहाँ पर भूखा ही लुढ़क जाऊंगा। अब आगे हम बस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर के मुंह पूरे सूजे हुए होते हैं। ये बोलता है कि मैं ये वादा करता हूँ कि आज से मैं कभी भी हॉट पॉट नहीं खाऊंगा। कि इसके सामने सिस्टम के लगातार मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने जो खाना खाया है वे बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी एनर्जी काफी नहीं होगी जिससे कि आप अपने रोजमर्रा के काम कर पाएं। और फिर ये इसे लास्ट में बोलता है कि आपको हमेशा खाते ही रहना चाहिए वरना आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अब मेन कैरेक्टर अपने काम करने वाले जगह पर पहुंच जाता है और अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए अपने लॉकर को खोलता है। अब लॉकर को खोलते ही ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार ये खाली क्यों है। जिसके बाद ये अपने दोस्त को ढूंढते हुए किचन में आता और सामने देखकर बोलता है कि क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये अपने सामने टेबल पर देखता है जहाँ पर कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा हुआ था। अब इतने अच्छे खाने को देखते ही ये तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है और बोलता है कि क्या क्या मुझे इसे खा लेना चाहिए, नहीं मुझे इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये मेरा नहीं है। पर अंत में ये भूख के कारण इसे तुभने ही लगता है और तुभते हुए बोलता है कि छोड़ो भाड़ में गया, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लगी है तो मैं इसे सबसे पहले खा लेता हूँ। अब ये जैसे ही खाने को खाता है कि इसके पास सिस्टम का मैसेज आता है कि आपका फैट रीच कर चुका है एक और न्यू स्किल को खोलने के लिए। अपने आप ही इसका एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाता है जो कि जीप से रिलेटेड होता है। अब इस स्किल को देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर एक और बकवास स्किल दे दी, क्या तुम्हारे पास कोई कूल फाइटिंग स्किल नहीं है क्या। जिसके बाद ये फिर से खाने को तुभने लगता है
कि तभी इसे अपनी दोस्त की आवाज सुनाई देती है। ये उधर जाते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार क्या चल रहा है। ये देखता है कि जो स्टोर की मालकिन होती है वे इसकी दोस्त को डांट रही होती है। ये इसे डांटते हुए बोलती है कि सुन लो, आज से तुम यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसका दोस्त यहाँ पर मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मेरे बचे हुए पैसे मुझे नहीं दे देते। अब इस बात को सुनकर बाकी जितने भी वर्कर होते हैं वे यहाँ पर इस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर देखो तो ये मोटा क्या कह रहा है, इसे पैसे चाहिए। ये मालकिन भी बोलती है कि क्या तुमने क्या कहा, तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ के बहुत सारे कस्टमर डर गए हैं, तो इसी की वजह से जो भी तुम्हारे पैसे है वे मैं तुमसे काटती हूँ। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर ये गुस्से में जैसे ही अपने हाथ को बंद करता है, इसके हाथ में एक सॉस का बोतल होता है जो कि जोर से दबाने के कारण उसके अंदर से सॉस निकल जाती है और सीधा जाकर मालकिन के मुंह पर लगती है। अब इससे ये चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई ऐसी हरकत करने की। अब इससे मेन कैरेक्टर भी घबरा जाता है और बोलता है कि ये क्या, आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, आज पक्का ये औरत अब मुझे नहीं छोड़ेगी। कि तभी ये झुककर माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से मेरे हाथ से ये निकल गया। पर ये मालकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखती है ये यहाँ पर शर्माने लगती है, मतलब कि ये मेन कैरेक्टर के हैंडसम चेहरे पर फिदा हो गई है। ये यहाँ पर हंसते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्या बड़ी सी इसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। अब इस एटीट्यूड को देखकर मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि ये इसके चाम में गिर चुकी है। कि तभी ये मालकिन इसे आगे बोलती है कि तुम यहाँ पर एकदम सही जगह पर आए हो, हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाने मिलते हैं। पर मेन कैरेक्टर इसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, पर आज मैं यहाँ पर इस मोटे बंदे को ट्रीट देने के लिए आया हूँ। अब इग्नोर होने के बाद ये लड़की और भी ज्यादा पागल हो जाती है और ये बोलती है कि वाह, ये कितना ज्यादा हैंडसम है और इसने क्या मुझे इग्नोर किया। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर कि ये मेन कैरेक्टर को बैठकर देख रही होती है। ये उसे देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर आ सकते हो। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातें नहीं सुनता और ये बस अपने ठूसने पर ही ध्यान देता है। कि फिर ये सामने अपने मोटे दोस्त को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो इस पर इसका मोटा दोस्त बोलता है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे देने की क्या ही जरूरत है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। इसका मोटा दोस्त बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे खाने के पैसों दे दोगे। मेन कैरेक्टर एक पैम्पलेट की और इशारा करते हुए बोलता है कि उसे देखो। हम उस पैम्पलेट में देखते हैं जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि अगर एक पर्सन 48 बियर पी जाता है तो उसे बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये मोटा बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 48 बोतल, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उतना हैंडल कर सकते हो। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि क्या हैंडल कर सकता हूँ, और ये यहाँ के वेटर्स को बियर लाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके बहुत सारे बोतलों को खत्म कर देता है और वहीं पर ये मैडम इसे देखते हुए बोलती है कि वाह, ये पीते हुए तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और वहीं पर ये बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये बंदा इतनी तेजी से इसे कैसे पी सकता है, इसने तो यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर 48 की 48 बोतल पी जाता है और वहीं पर ये मालकिन पूरी फिदा हो जाती है, बोलती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। कि तभी मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। ये मोटा बंदा भी बोलता है कि हाँ खा लिया। ये बोलता है तो ठीक है चलो चलते हैं और ये अपने मोटे दोस्त को लेकर यहाँ से जाने लगता है। कि ये मालकिन पीछे से इसे रोकते हुए बोलती है कि सुनो हैंडसम, कैसा है, तुम अपना बिल पे करना भूल रहे हो। मेन कैरेक्टर रुकते हुए बोलता है कि क्या बिल पे करना है, क्या तुमने यहाँ पर ये शर्त नहीं रखा है कि अगर कोई 48 बोतल पी जाता है तो उसे कोई बिल पे करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये अपने दोस्त को जैसे ही लेकर जा रहा होता है कि ये बंदी इस पर चिल्लाने वाली होती है कि उतने में मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर इसे आंख मारता है जिससे कि ये यहाँ पर पिघल जाती है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर कि ये दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर ने अपने दोस्त को अपने बारे में बता दिया होता है। जिस बात को सुनकर इसका दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या सच में तुम वही हो, पर आखिरकार सडनली तुमने इतना ज्यादा वजन कैसे कम कर लिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ये तो सिस्टम से कि इसे एहसास होता है कि ये क्या बोल रहा है। जिसके बाद ये यहाँ पर बहाना मारते हुए बोलता है कि अरे मैंने यहाँ पर सर्जरी करवाया है। इसका दोस्त इससे बोलता है कि क्या तुम्हें उस औरत से डर नहीं लगता है, अभी तुम उसे बिना पैसे दिए हुए आ गए हो, तुम्हें पता है ना कि उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वे हमें छोड़ देगी। मेन कैरेक्टर इसे बोलता है कि क्या वे, अरे मैं उससे नहीं डरता, और ये यहाँ पर पुलिस को फोन लगा देता है और फिर फोन पर बोलता है कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो एक पब है ना वे नकली बियर बेचता है। अब
अब इससे इसका दोस्त और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया? तुम्हें क्या डर नहीं है कि इस झूठी रिपोर्ट के बारे में उन लोगों को पता चल जाएगा? मेन कैरेक्टर इसे बोलता है कि क्या क्या झूठ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। मैं जब अभी उन बियरों को पी रहा था ना, तो मुझे ये पता चला कि वे सभी बियर नकली थे। इसका दोस्त बोलता है कि क्या सच में? मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ सच में। अब ये दोनों यहाँ पर खुशी खुशी अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम एक गुंडे को देखते हैं जो कि इसी खबर को पढ़ रहा होता है कि कैसे ये बियर शॉप यहाँ पर बंद हो गया। ये बंदा एक चमचे को बुलाते हुए बोलता है कि सुनो जरा इसके बारे में पता करो कि आखिर किस बंदे ने मेरे इस शॉप के बारे में रिपोर्ट किया। इसका जो बंदा होता है वे बोलता है कि ठीक है। अब इसके बाद हम एक नूडल शॉप को देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर और इसका दोस्त बैठकर नूडल खा रहे थे। मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि तुम्हें पता है न कि हमारे स्कूल जल्द ही शुरू होने वाले हैं और अभी तक हमने अपनी स्कूल फी को जमा नहीं किया और जो हमारा एक जॉब था वे भी चला गया। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड ने मेरे स्कूल फी के लिए पैसे भेज दिए हैं। पर ये मोटा आदमी बोलता है कि पर फिर भी मेरी वजह से तुमने अपने जॉब को खो दिया, आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे चिंता क्यों करते हो, हम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ही ये यहाँ पर 2 और कप नूडल का ऑर्डर देता है। अब हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अपने स्कूल फी को जमा करने के लिए आया होता है। पर सामने वाला बंदा बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा पर आपके कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अब मेन कैरेक्टर भी जैसे अपने बैलेंस को देखता है इसका यहाँ पर मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतने कम पैसे पर आखिर मेरे बैंक में इतने कम पैसे कैसे हो गए? कि पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि हे जरा जल्दी करो, हमें भी पैसे देने हैं। कि तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं अपने पैसे कुछ दिन बाद दूं तो चलेगा। कि सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तुम्हें पैसे देने होंगे। अब मेन कैरेक्टर साइड में हटकर सदमे में खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद ये पागलों की तरह अपने बाल को खींचते हुए बोलता है कि मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे घर वालों ने मुझे काफी पैसे दिए थे जिससे कि मैं अपने स्कूल फी को आराम से जमा कर सकता था, पर इस सिस्टम ने मुझे लुटा दिया। ये रोजाना मुझे इतने खाना खाने को कहता है कि मेरे सारे पैसे उसी में खत्म हो गए। ये ऐसे ही कोने में परेशान हो रहा होता है कि तभी हम इसी लड़की को देखते हैं जिसने की शुरुआत में एमसी को रिजेक्ट कर दिया था। कि तभी जो ये रेड बालों वाली होती है वे मेन कैरेक्टर को नोटिस करती है और उसे देखकर हंसते हुए बोलती है कि अरे जरा देखो सामने कितना ज्यादा हैंडसम लड़का खड़ा है। ये खुश होते हुए बोलती है कि आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, क्या ये न्यू स्टूडेंट है? कि तभी इनमें से एक और लड़की बोलती है कि वे जैसा दिख रहा है मुझे नहीं लगता है कि वे हम लोग को भाव भी देगा। ये रेड बाल वाली बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, पर तुम हमारे कैंपस की उनको भूल रही हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़का इसे भाव नहीं देगा। अब इनकी बातों को सुनकर ये भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, देखो मैं अभी कैसे उसे अपने चंगुल में लेती हूँ, जिसके की बाद हम तीनों मिलकर उसके साथ मजे करेंगे। ये आगे बढ़ते हुए बोलती है कि जरा मुझे ध्यान से देखना कि आखिर मैं उसे कैसे चंगुल में फंसाती हूँ। अब उसे अपनी तरफ आता मेन कैरेक्टर भी देख लेता और ये जैसे ही उसे देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये लड़की भी बोलती है कि हाँ उसने मुझे देख लिया, पर मेन कैरेक्टर जैसे ही इसे देखता है इसे अपनी पुरानी फ्लैशबैक की बातें याद आने लगती है कि कैसे इस लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसको सारी इसकी कड़वी बातें याद आ रही होती है। कि तभी ये बंदी चलते चलते गिरने का नौटंकी करती है और गिरते हुए सोचती है कि कैसे ये बंदा इसे अपनी बाहों में पकड़ लेगा, फिर इन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होगा। पर यहाँ पर उल्टा ही होता है, मेन कैरेक्टर चुपचाप इसे गिरते हुए देखता है जिससे कि ये बंदे भी हैरान होती है और सोचती है कि आखिरकार इसने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। पर चाहे जो भी हो ये इसके छाती को टच करती है और बोलती है कि ये मेरे चंगुल में फंस चुका है, इसकी हार्ट बीट सुनकर मैं ये पता कर सकती हूँ। और फिर ये एकदम प्यार भरी नजरों से ऊपर देखती है, पर मेन कैरेक्टर इसे एकदम अलग ही नजरों से घूर रहा होता है। अब इसके ऐसे फेस को देखकर इसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। कि तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त यहाँ पर आता है और उसको उसके नाम से बुलाता है। अब ये लड़की जैसे ही इस नाम को सुनती है इसके यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। ये अपने मन में सोचती है कि क्या आखिर ये बंदा उस नाम को क्यों ले रहा है। कि उतने में जो मेन कैरेक्टर होता है वे इसके सामने से हट जाता है, जिसकी वजह से ये सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरती है। अब ये देखकर इसकी जितनी भी दोस्त होती है वे बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और एक तो यहाँ पर इस पूरे सीन का वीडियो बना रही होती है। ये बोलती है कि इस लड़के ने तो यहाँ पर कैंपस की उनका पोपट कर दिया। अब हम देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के साथ इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर जाने लगता है। ये बंदी बोलती है कि हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ऐसा नहीं कर सकता, वे तुम ही थी जिसने कि मेरा मजाक बनाया था। और फिर ये इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है, जिससे कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और चिढ़ते हुए बोलती
बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि उतने में जो इसकी दोनों दोस्त होती है वे मेन कैरेक्टर के सामने जाकर बोलती है कि क्या सच में वाकई में तुम वही हो? तुम तो यहाँ पर पूरी तरीके से बदल गए, तुम तो पहचान ही में नहीं आ रहे हो। अब अपनी दोस्तों की इस हरकत को देखकर इसका मुंह यहाँ पर फटा का फटा रह जाता है। कि तभी जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वे बीच में आते हुए बोलता है कि हे जरा साइड दो, इतना भी भीड़ मत लगाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ गए होते हैं। वे उस लड़की को देखते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इसे, ये बंदी अपने आप को कैंपस क्यों समझती थी, पर इस बंदे ने इसको इसकी औकात दिखा दी। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि ये सभी उस लड़की का मजाक बना रहे होते हैं, जिससे कि इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने मन में बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हम आगे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। कि मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि आज तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा ना, उस लड़की से आज तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातें नहीं सुनता, ये सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दे रहा होता है। जो देखकर ये भी थोड़ा हैरान होता और ये बोलता है कि हे तुमने सुना भी कि आखिरकार मैंने क्या कहा? कि उतने में मेन कैरेक्टर यहाँ पर रोने लगता और बोलता है कि हाँ आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। तुम्हें नहीं पता है कि उस बंदे से बदला लेना जिसने कि तुम्हें सभी के सामने रिजेक्ट किया हो, आखिर उस बंदे से बदला लेने में कितना मजा आता है तुम्हें नहीं पता है। इसका मोटा दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है अब बस भी करो, और वैसे अगर तुम्हें पैसों की कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ और पैसे मांग लूंगा। पर ये बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है जिससे ना कि मैं आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। ये फोन को आगे करते हुए बोलता है कि देखो मैं इसमें जाकर पार्टिसिपेट करूंगा। हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा होता है जिसमें कि खाना खाना होता है, और जो बंदा ना इस लाइव स्ट्रीम में बहुत ही ज्यादा खाना खाएगा ना उसे बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे। ये मोटा बंदा बोलता है कि क्या सच में तुम इससे पैसे कमाने वाले हो? ये बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मैं आराम से ना बहुत सारा खाना खा सकता हूँ, देखना बहुत सारे लोग मेरे फैन बन जाएंगे और मुझे बहुत सारे पैसे डोनेट भी करेंगे। कि हम सिस्टम के एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें कि इसके पास कितने घंटे के लिए एनर्जी रहेगी वे लिखा हुआ था। अब इसके बाद हम सीधा उसी प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कि वे कंपटीशन होने वाला था। पर यहाँ पर पहुंचकर मेन कैरेक्टर का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि सामने इतनी बड़ी लाइन थी कि यहाँ पर पूरा सिटी कवर हो गया था। पर तब भी ये बंदा एकदम पॉजिटिव सोचते हुए बोलता है कि चाहे जो भी हो मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और ऊपर से यहाँ पर मुझे फ्री का खाना भी मिल रहा है, और ये इतने सारे बंदे तो सिर्फ मेरे सामने एक मक्खी की तरह है क्योंकि जब मैं खाना खाना स्टार्ट करूंगा ना तो इनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। अब हम देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर का भी नंबर आ जाता है। मेन कैरेक्टर भी अपने पेपर को लेते हुए बोलता है कि चलो आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया। अब अंदर जाके दिखाते हैं कि आखिरकार बेस्ट कौन है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े स्टेज को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और होस्ट यहाँ पर चिल्लाते हुए बता रहा होता है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको सभी प्रतियोगिताओं को देखने में आसानी होगी। अब सभी बंदे भी यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करते हुए बोलते हैं कि चलो जल्दी जल्दी ऐप को डाउनलोड करते हैं। अब हमें स्ट्रीम के नियम बताए जाते हैं कि अगर 15 मिनट के अंदर आपके पास 5000 व्यूवर्स नहीं आए तो आपको इस कॉन्सर्ट से निकाल दिया जाएगा, और लास्ट में जिसके पास जितने ज्यादा व्यूवर्स होंगे वही इस कॉन्सर्ट का विजेता होगा, और टॉप 10 को यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जो भी बंदे टॉप 10 के अंदर आएंगे उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल स्ट्रीमर बना दिया जाएगा, और 1 से टॉप 10 के अंदर उनके रैंक के हिसाब से और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। अब इसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही स्ट्रीम स्टार्ट होता है हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका की रैंक बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है और कोई भी इसे वॉच नहीं कर रहा होता है, जिससे कि बेचारे का मूड पूरा यहाँ पर खराब हो जाता है। ये सामने देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, सिर्फ 4 कोई, आखिरकार मुझे सिर्फ 4 कोई क्यों देख रहा है? ऐसे तो मैं इस कॉन्सर्ट से बहुत ही ज्यादा जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ पर हार नहीं मान सकता। मैंने बहुत सारे फूड ब्लॉग्स को देखा है और मुझे पता है कि व्यूवर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक मिक्सी जार को बाहर निकाल लेता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है कि अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा। ये जार को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर मैं इस मिक्सी में बहुत सारी चीजों को मिक्स करूँ तो पक्का मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स आएंगे, लेकिन इसके ये सब करने से पहले ही दूसरा कोई पहले से ही ये सब कर रहा होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एकदम यही सब कर रहा होता है। वे अपने मिक्सी जार में जो मनसो मिलाया जा रहा होता है और उसके पास जो व्यूवर्स होते हैं वे यहाँ पर 4000 पार होते हैं। ये बंदा लगातार यहाँ पर
खतरनाक खतरनाक चीजें डालते ही जाता है और फिर एंड में इन सभी को मिक्स कर देता है, जिसके बाद ये उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मुझे इसे पी लेना चाहिए। हम इसके व्यूवर्स को देखते हैं जो कि इसे गरियाते हुए बोलते हैं कि भड़वे पगला गया है क्या, आखिरकार तुमने इसमें क्या क्या मिलाया है, देखो उससे बुलबुले निकल रहे हैं, इसे मत पियो वरना सीधा टपक जाओगे। पर ये बंदा यहाँ पर किसी के नहीं सुनता और सीधा इस चीज को मुंह में लेकर पी जाता है। मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा होता और ये अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस बंदे ने तो इसे पी लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार वे बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। वे बंदा पूरा गटकने के बाद बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे खत्म कर दिया और हम देखते हैं कि इसके भी यहाँ पर 5000 प्लस हो जाते हैं। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का यहाँ पर हार जाऊंगा। क्या मुझे भी उसी बंदे की तरह वैसे वैसे चीज पीने होंगे जिससे कि शायद मेरे भी व्यूअर्स बढ़ जाएं, या शायद मुझे उसे थोड़ा हटकर करना चाहिए, मैं एक कीड़े को खा लेता हूँ। कि तभी सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पर सोचते ही रहो, देखो मैं यहाँ पर क्या खा रहा हूँ, इससे पक्का मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। ये इतना कहता ही है कि एक और बंदा बोलता है कि तुम उसे ही खाते रहो, देखो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा पिच्छू खा रहा हूँ, इससे ना मेरे तुम्हारे से ज्यादा व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। अब इनकी हरकतें देखकर मेन कैरेक्टर की यहाँ पर पूरी तरीके से फट जाती है कि उतने में सिस्टम इससे फिर से बोलता है कि क्या सच में तुम कीड़े खाने वाले हो ना। पर ये यहाँ पर परेशान होता है, ये बोलता है कि बकवास मत करो, मैं सोचता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद ये कुछ सोचता और बोलता है कि हाँ, मैं अपने सुंदर फेस के बारे में कैसे भूल गया, इससे लड़के तो नहीं पर पक्का बहुत सारी लड़कियां जरूर आ जाएंगी। लास्ट टाइम भी जो मेरी स्टोर की मालकिन थी वे मुझ पर फिदा हो गई थी। ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एंकर फिर से बोलता है कि कमाल हो गया, एक बंदे ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक बंदे ने अभी यहाँ पर 1 लाख व्यूअर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। और सीधा हमें उसी स्ट्रीमर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वे स्ट्रीमर एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और वे भी सेम वही काम कर रही होती है जो कि मेन कैरेक्टर ने सोचा होता है। यहाँ तक कि इस बंदे की भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, जिसके बाद ही हमें बहुत सारे सुपर थैंक्स दिखाए जाते हैं और जो कि बहुत सारे बंदे इसे दे रहे होते हैं और जिन सुपर थैंक्स को देखकर ये बोलती है कि आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। और वहीं पर ये सब देखकर ये बेचारा यहाँ पर टूट जाता और बोलता है कि नहीं, आखिरकार ये क्या हो गया, आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैंने जो सोचा था ये तो पहले ही से ये लड़की कर रही है, लगता है कि अब मेरे पास कोई भी मौका नहीं है, मैं जरूर यहाँ से आउट हो जाऊंगा। मैंने अब तक जो जो सोचा वे सभी के सभी कोई ना कोई कर ही रहे हैं, ये तीनों बंदे वही कर रहे हैं और इन सभी के पास बहुत सारे व्यूवर्स भी हैं। कि उतने में सिस्टम इसे ताना मारते हुए बोलता है कि सच में मैंने तुम जैसा नल्ला होस्ट कभी नहीं देखा, तुम्हारे पास मैं हूँ द अल्टीमेट सिस्टम, उसके बाद भी तुम यहाँ पर हार मान रहे हो। देखो अगर हार मानना ही है तो यहाँ पर जितने भी खाने हैं उसे टूब कर जाओ। अब हम देखते हैं जहाँ पर कि कॉन्सर्ट को खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। मेन कैरेक्टर खाने को खाते हुए बोलता है कि बस 3 मिनट बाकी है, छोड़ो लगता है कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो इस बचे हुए खाने को ही मैं खा लेता हूँ। और ये साला मैं इस चम्मच को क्यों छोड़ू, मैं इस चम्मच को भी खा जाऊंगा। और ये यहाँ पर खाने के साथ चम्मच को भी खा जाता है और चम्मच को खाते ही ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाता है क्योंकि इसके व्यूवर्स बहुत ही तेजी से बढ़ने। ये नौटंकी करते हुए बोलती है कि मुझे पता था कि मुझसे बेहतर यहाँ पर कोई नहीं है, देखना कैसे मैं इन सभी को कुचलते हुए यहाँ पर फर्स्ट प्राइज को जीत जाऊंगी और ये सभी के सभी बाकी लोग सिर्फ खाना खाते ही रह जाएंगे और थुलथुले रहेंगे। आखिर उन लोगों को क्या लगता है कि इस खाने वाले कंपटीशन में उतना ज्यादा खाना खाने से कोई जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं, जीतने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक सुंदर फेस चाहिए जो कि मेरे पास है और मुझे यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। और ये स्ट्रीम में देखते हुए बोलती है कि चलिए हम लोग अपने लास्ट शो को अब शुरू करते हैं। कि उतने में ही ये थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके स्ट्रीम को छोड़कर जा रहे होते हैं। इसके स्ट्रीम में कमेंट आ रहे होते हैं कि अरे चलो 213 नंबर का कंटेस्टेंट कुछ ज्यादा ही बवाल चीज कर रहा है। अब इससे इसका मुंह बन जाता है। ये बोलती है कि आखिर अब ये बंदा कौन है जो कि मेरे व्यूवर्स को छीन रहा है। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वे ऐसा क्या कर रहा है जो कि मेरे व्यूवर्स उसके पास जा रहे हैं। और ये भी मेन कैरेक्टर के लाइव स्ट्रीम को देखने लगती है जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर एक मीट के टुकड़े पर सॉस डाल रहा होता है और सॉस डालते हुए बोलता है कि देखिए आखिरकार मैं इसे कैसे खाता हूँ। और वही बस इतना करते ही मेन कैरेक्टर के और भी बहुत सारे व्यूवर्स बढ़ जाते
जाते हैं, जिससे कि ये लड़की चिढ़ते हुए बोलती है कि क्या सिर्फ एक मीट खाने से आखिरकार इसे इतना व्यूवर्स क्यों मिल रहा है, आखिरकार उस मीट में ऐसा क्या खास बात है कि उतने में मेन कैरेक्टर ने अपने मीट को खाकर खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद ये चटनी प्लेट पर डालता है और फिर सीधा प्लेट को ही खा जाता है। अब ये देखकर इस बंदे के यहाँ पर होश उड़ जाते ही ये बोलती है कि बाप रे, आखिरकार अब ये क्या कर रहा है, कोई बंदा आखिरकार प्लेट कैसे खा सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर बड़े ही चाव से प्लेट को खा रहा होता है और एक बाइट खाने के बाद बोलता है कि सच में इस प्लेट का स्वाद तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, पर इससे जो वे बिच्छू खाने वाला स्टीमर होता है वे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये फेक है कि आखिरकार कोई बंदा प्लेट को कैसे खा सकता है, जरूर इस बंदे ने यहाँ पर एआई को यूज किया है, आखिरकार ये एआई वीडियो यहाँ पर कैसे चला सकता है। पर दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं, इस कंपटीशन में कोई एआई का यूज कर ही नहीं पाएगा, वे बंदा सच में प्लेट को खा रहा है और ये अपने व्यूवर्स को भी उसे देखने के लिए बोलता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा होता है। ये अपने मन में सोचता है कि इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई एआई हूँ, ये सभी मेरे सिस्टम का कमाल है जिसने कि मुझे ये जीभ दिया। अब हमें इसकी जीभ के बारे में बताया जाता है कि इसका जीभ ऐसा एसिड निकालता है जो कि किसी भी चीज को पचा सकता है, पर फिर भी अगर मैं ज्यादा प्लेट को खाऊंगा तो यहाँ पर लुढ़क जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर स्ट्रीम एंड होने का वेट करना चाहिए। मैं लास्ट में ही बस अब कुछ प्लेट को खाऊंगा जिससे कि मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे और शायद मैं इसे जीत भी जाऊंगा। कि उतने में इसके पास बहुत सारे स्पैम मैसेज आने लगते हैं कि ये बंदा फेक है, कि आखिरकार कोई बंदा प्लेट को कैसे खा सकता है, जरूर ये यहाँ पर एआई का यूज कर रहा है, आखिर ये कंपनी इस जैसे स्ट्रीमर को यहाँ पर आने भी कैसे दे सकती है। जिसके बाद एक के बाद एक ऐसे ही बहुत सारे स्पैम मैसेज आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर इन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, आ गए ये लोग, मुझे पता था कि ये सब जरूर आएंगे, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं फ्लो में बहता जाऊंगा और स्ट्रीम के एंड होने तक का वेट करूंगा। अब हम देखते हैं ऐसे ही मेन कैरेक्टर के व्यूवर्स बढ़ते जाते हैं और ये 7th रैंक पर आ जाता है। अब दूसरी तरफ ये हेटर्स उस लड़की को भी टारगेट करने लगते हैं और लगातार इसे ट्रोल कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ अपने फेस की मदद से यहाँ पर टिकी हुई है। ये बंदे भी बोलती है कि क्या आखिरकार अचानक से ये क्या होने लगा, ये सभी अब मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। ये रोते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे कोई ऐसे मत बोलो, मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। अब इसकी इस नौटंकी को देखकर सभी लोग यहाँ पर पिघल जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये कितनी ज्यादा इनोसेंट है, हम खामा-खाई हैं इस पर इल्जाम लगा रहे थे, और सभी लोग वापस से इसके फेवर में आ जाते हैं और लगातार फिर इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट करने लगते हैं। जिसके बाद ये बंदी चिढ़ते हुए अपने मन में बोलती है कि वे बंदा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सभी तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो कि मेरे व्यूअर्स इतने कम हो गए और अभी मुझे इतना हेट भी मिलने लगा था। अब इसके बाद हम सीधा इस कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, इस मोटे बंदे का व्यू इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। इसका सामने वाला बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि डायरेक्टर मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है। ये बंदा इसे डराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, देखो जिस तरीके से उस बंदे की व्यूज बढ़ रहे हैं और अगर कुछ भी यहाँ पर गलत हुआ तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होगा तो सारा ब्लेम तुम पर जाएगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि अब 30 मिनट के लिए ब्रेक दिया जा रहा है और 30 मिनट बाद कॉन्सर्ट को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पॉटी कर रहा होता है कि इसका सिस्टम इससे बोलता है कि आखिरकार तुम अभी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हारी बॉडी को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी बोलता है कि अरे मैं भी यहाँ पर बाथरूम करने के लिए नहीं आया हूँ, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना तो मुझे रिलैक्स फील होता है। कि उतने में यहाँ पर एकदम जोरदार आवाज आती है जिससे कि ये बेचारा यहाँ पर डर जाता है। ये उस टॉयलेट के बाहर जाते हुए बोलता है कि ये आवाज जरूर यहीं से आई थी, आखिर अंदर वाले बंदे ने खाया क्या था जो कि वे इतनी जोर की आवाज निकाल रहा है, और क्या वे बंदा ठीक तो होगा ना। और ये अंदर की हरकतें सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अंदर वाला बंदा दरवाजे को खोल देता है और ये वही लड़की होती है और ये मेन कैरेक्टर को अपने लैट्रिन के बाहर बैठे हुई देखती है। ये से बोलती है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इससे इस बेचारे के यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं कि ये फिर से बोलती है कि बताओ भी आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि अरे तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो, मैंने यहाँ पर अभी एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनी जिससे कि मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है, इसीलिए बस मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया था। ये बोलती है क्यों, अच्छा। जिसके बाद ये इसे घूरने
रोने लगती है और इसे देखते हुए बोलती है कि क्या ये बंदा सच में इतना बेवकूफ है या यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। हाँ, चाहे जो भी हो, ये इसे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा चिंता करने के लिए, पर तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सभी यहाँ पर कंटेस्टेंट है। मेरा नंबर 49 है और तुम्हारा नंबर क्या है। अब इसके इतने अच्छे व्यवहार को देखकर ये भी यहाँ पर हैरान होता और बोलता है कि क्या ये लड़की इतनी ज्यादा अच्छी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये बंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। कि उतने में वे बंदी फिर से यहाँ पर नौटंकी करना चालू कर देती है और बोलती है कि मेरी फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से आती हूँ और मुझे इस कॉन्सर्ट को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर शायद यहाँ पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने फेस की ही बदौलत व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ और शायद तुम भी यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करते होगे ना। ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, आखिरकार तुम्हें ऐसा किसने कह दिया, तुम एकदम सही कर रही हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बंदी तुरंत ही जाकर इसके हाथ को पकड़ लेती और बोलती है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आज भी आपके जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि दूसरों के दुख को समझते हैं। तो ठीक है, मैं आपको सीधा कॉन्सर्ट में मिलती हूँ क्योंकि अब ब्रेक खत्म होने वाला है। और ये इसे बाय बाय कर यहाँ से निकल जाती है और मेन कैरेक्टर इसे बाय बाय करते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें पक्का सपोर्ट करूंगा। कि सिस्टम इससे बोलता है कि बबुआ सुधर जाओ, लड़की के चक्कर में जाओगे तो बहुत पछताओगे। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, ये तो कुछ और ही सोच रहा होता है। अब हम सीधा उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टर को फोन लगाती है और बोलती है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। अब इसके बाद ये सीधा कंट्रोल रूम में आ जाती है और जाकर बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ नियमों को चेंज कराना चाहती हूँ। सामने वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, हम लाइव कॉन्सर्ट में नियमों को चेंज नहीं कर सकते। अगर अभी हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा और हमारा कंपनी डूब भी सकता है। ये लड़की बोलती है कि नहीं, पर इससे तो मैं हार जाऊंगी और वे बंदा बहुत ही जल्दी जीत जाएगा। जिसके बाद ये यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड को यूज करती है और रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर हार गई तो मेरी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से आती हूँ। और ये यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। अब इसके रोते हुए फेस को देखकर ये बंदा भी यहाँ पर पिघल जाता और बोलता है कि ठीक है, साला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं क्यों मान रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए इन नियमों को चेंज कर दूंगा। अब इसके बाद हम सीधा एंकर को देखते हैं जो कि बोलता है कि अब यहाँ पर कुछ नियम चेंज हो गए हैं और ये उन चेंज नियमों को बता देता और इस कॉन्सर्ट को फिर से स्टार्ट कर देता है। और मेन कैरेक्टर भी इन चेंज नियमों को सुन रहा होता है कि इसका सिस्टम बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। उन लोगों ने तो यहाँ पर पूरे रूल्स को ही चेंज कर दिया है, पर ये बंदा एकदम कॉन्फिडेंस में बोलता है कि क्या हो गया कि वे लोग रूल्स को चेंज कर दिए हैं। मेरे जो व्यूवर्स है वे बहुत ही ज्यादा लॉयल है, वे पक्का मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर अगले ही पल जो इसकी रैंकिंग होती है वे 47 नंबर पर आ जाती है, जिससे कि इस बेचारे का मुंह यहाँ पर बन जाता है। ये रोते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है।